नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अपने यूट्यूब चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर आप सभी का स्वागत करती हूं। हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम सब टॉपिक देख चुके हैं। हमारी कहानी चालू है। कहानी से जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं PYQ हर एग्ज़ाम के, हम एक साथ यहाँ पर लाई हूँ और साथ में व्याख्या भी। व्याख्या के साथ देखने से और ट्रिक के साथ बताऊँगी। ट्रिक के साथ सुनेंगे आप तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। इसके पहले का एक वीडियो मैंने डाला है कहानी से संबंधित, और इसके आगे का क्वेश्चन हम दूसरे वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 147, प्रेरणा नामक कहानी रचित है किसके द्वारा? नगेंद्र द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, जयशंकर प्रसाद द्वारा या प्रेमचंद द्वारा? किसके द्वारा? तो प्रेमचंद द्वारा। प्रेरणा नामक कहानी जो है उसके रचनाकार प्रेमचंद जी हैं। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो नंबर 1 बूढ़ी काकी, नंबर 2 आकाशदीप, नंबर 3 बड़े घर की बेटी, नंबर 4 पंच परमेश्वर। तो बी ऐसी कहानी है जो प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है। बाकी सारी प्रेमचंद द्वारा रची गई हैं। आकाशदीप प्रेमचंद की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48, प्रेमचंद की अंतिम कहानी है कौन सी? ईदगाह, कफन, ठाकुर का कुआं, बड़े घर की बेटी। कौन सा है? कफन। क्वेश्चन नंबर 50, कौन सी कहानी घटना प्रधान है? आत्माराम, आत्मसंगीत, पंच परमेश्वर, जादू। कौन सा है? पंच परमेश्वर घटना प्रधान कहानी है। व्याख्या, कथा वस्तु के आधार पर प्रेमचंद की कहानियों के 3 वर्ग बनाए गए हैं। कितने? 3 वर्ग बनाए गए हैं। तो इन तीनों में यथा घटना प्रधान, चरित्र प्रधान तथा भाव प्रधान, घटना प्रधान, चरित्र प्रधान तथा भाव प्रधान प्रेमचंद जी के ने ऐसी भी कहानियाँ लिखी है जिनमें तीनों उपकरणों का सुंदर सामंजस्य, मतलब तीनों समाये हुए हैं, जैसे पंच परमेश्वर, मंत्र आदि कहानियाँ ऐसी हैं जिसमें तीनों टॉपिक मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, झवरा किस कहानी का पात्र है? कफन, पूस की रात, 2 बैलों की कथा, ईदगाह। तो पूस की रात का है। व्याख्या देखेंगे। झवरा प्रेमचंद कृत कहानी पूस की रात का पात्र है। इस कहानी के पात्र हल्कू, मुन्नी, लहना एवं झबरा हैं। झबरा हल्कू के कुत्ते का नाम है। किसके? हल्कू के। क्वेश्चन नंबर 52, कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? पूड़ियाँ खरीद कर खाते हैं, बोतल भर शराब पीते हैं, या इनमें से कोई काम नहीं करते, या उपरोक्त दोनों करते हैं? तो उपरोक्त दोनों काम करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 53 की पहले व्याख्या देख लेते हैं। कफन कहानी में पूस की रात कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे से शराब, पूड़ियाँ, भुनी हुई मछली आदि खरीद कर खाते हैं। घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? एल्बम, परीक्षा, शरणदाता, कफन। तो कफन कहानी के हैं। क्वेश्चन नंबर 54, दामूल का कैदी के लेखक कौन हैं? प्रसाद, सुदर्शन, प्रेमचंद या यशपाल? कौन है? प्रेमचंद। व्याख्या देखेंगे। दामूल का कैदी लेखक प्रेमचंद हैं। यह उनकी प्रारंभिक कहानी है। इस पर लोक वार्ताओं का प्रभाव है।
दामुल का कैदी कथानक लिखने में पुनर्जन्म का भी सहारा लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं हैं? नहीं पूछा है। बड़े घर की बेटी, मिस पद्मा, ठाकुर का कुआं, छोटा जादूगर। तो छोटा जादूगर प्रेमचंद का नहीं है, बाकी सब प्रेमचंद की रचना कहानियाँ हैं। छोटा जादूगर जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है, जबकि शेष कहानियाँ प्रेमचंद की हैं। क्वेश्चन नंबर 56, प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? कायाकल्प, सोजेवतन, निर्मला, इनमें से कोई नहीं। तो सोजेवतन जो है ये प्रेमचंद की कहानी जब्त कर ली गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा। सोजेवतन यानी देश की आग प्रेमचंद की उर्दू कहानियों का यह पहला संग्रह 1907 ईस्वी में नवाब राय, घर का नाम धनपत राय, के नाम से छापा। अंग्रेजी हुक्मरानों को इन कहानियों में बगावत की गूंज सुनाई दी। हमीरपुर के कलेक्टर ने प्रेमचंद को बुलवाकर उनसे इन कहानियों के बारे में पूछताछ की। प्रेमचंद ने अपना जुर्म कबूल किया। उन्होंने कड़ी चेतावनी दी गई। सोजेवतन की 500 प्रतियां जो अंग्रेज हुकूमत के अफसरों ने जगह जगह से जब्त की थी, उनको सरेआम जलाने का हुक्म दिया। सोजेवतन में 5 कहानियाँ थी जिसमें मुंशी जी की सबसे पहली छोटी कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न भी शामिल है। इसके बाद ये प्रेमचंद नाम से लेखन कार्य करने लगे। क्वेश्चन नंबर 57, प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था है कौन सी है? सोजेवतन, कर्मभूमि, गबन, निर्मला। तो सोजेवतन है। क्वेश्चन नंबर 58, प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था? करबला, सोजेवतन, निर्मला, गमन। तो कौन है? सोजेवतन। क्वेश्चन नंबर 59, प्रेमचंद के उर्दू में किस नाम से लिखते थे? धनपत राय, नवाब राय, गणपत राय, या इनमें से कोई नहीं? नवाब राय के नाम से, बी। क्वेश्चन नंबर 16, गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? नंबर ए इंद्रजाल, नंबर बी आकाशदीप, नंबर सी प्रतिध्वनि, नंबर 4 डी आंधी। तो ए में संकलित थी इंद्रजाल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहले व्याख्या देखेंगे। गुंडा कहानी इंद्रजाल कहानी संग्रह में संकलित है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। इंद्रजाल कहानी संग्रह में कुल 14 कहानियाँ हैं। इसका प्रकाशन सन 1936 ईस्वी में हुआ। इसमें इंद्रजाल, सलीम, छोटा जादूगर, नूरी, परिवर्तन, संदेह, भूख में चित्र वाले, पत्थर, चित्र मंदिर, गुंडा, अनमोल, देवरथ, विराम चिन्ह और सालवती कहानियाँ हैं। अन्य तथ्य देखेंगे। पहला, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम 1911 ईस्वी में इंदु में प्रकाशित हुई। दूसरा, छाया 1912 प्रथम कहानी संग्रह, जिसमें 5 कहानियाँ ग्राम
चंदा, रसिया, बालम, मदन, मृणालिनी, तानसेन शामिल हैं। छाया के दूसरे संस्करण 1918 में 6 कहानियाँ शामिल की गई। शरणागत, सिकंदर की शपथ, चित्तौड़ की उद्धार, अशोक जहाँ आरा और गुलाम। नेक्स्ट पॉइंट है कहानी संग्रह प्रतिध्वनि 1926 में 15 कहानियाँ हैं। प्रसाद गुदड़भाई, गुदड़ी के लाल, अधोरी के लाल, पाप की पराजय, सहयोग, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, करुण की विजय, खंडहर की लिपि, कलावती की शिक्षा, चक्रवर्ती का स्तंभ, दुनिया प्रतिभा और प्रलय। ये सारी कहानियाँ थी। नेक्स्ट पेज देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहानी संग्रह आकाशदीप 1929 में 19 कहानियाँ प्रकाशित हुई। ममता, स्वर्ण के खंडहर, सुनहला सांप, हिमालय का पथिक, भिखारी, प्रतिध्वनि, कला देवदासी, समुद्र, संतरण, बैरागी, बंजारा, चूड़ीवाला, अपराधी, प्रणय, चिन्ह रूप की छाया, ज्योति, स्मृति, रमला और बिसाती। नेक्स्ट पॉइंट है कहानी संग्रह आंधी 1929 में 11 कहानियाँ हैं। आंधी, मछुआ, दासी, घीसू, बड़े बेड़ी, व्रत भंग, ग्राम, गीत, विजय, अमिट, स्मृति, नीरा और पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61। प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के किस गुण का चित्रण है? नंबर ए सल्तनत युग, नंबर बी मुगल शासकों का युग, नंबर सी विक्टोरिया का शासन, नंबर डी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। तो कौन सा था ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन? प्रसाद की गुंडा कहानी का विषय क्षेत्र आरंभिक ब्रिटिश काल के इतिहास से जुड़ा है। इस कहानी में गुंडा नन्हकू सिंह की पुरुष वृत्ति और अंत में छुपी प्रेम भावना के उदात्त रूप को व्यक्त किया गया है। इस कहानी में बलवंत सिंह, राजा चेत सिंह, अलाउद्दीन कुबरा, मनियार सिंह, नन्हकू सिंह और राजमाता पन्ना ये सारे पात्र ऐतिहासिक हैं। क्वेश्चन नंबर 62। नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? आकाशदीप, पुरस्कार, देवदासी, इंद्रजाल। किससे है? पुरस्कार से है। नारी पात्र मधुलिका जो है वो पुरस्कार कहानी से है। क्वेश्चन व्याख्या देखेंगे। एक खास प्रकार के नारी पात्रों की सृष्टि में जयशंकर प्रसाद जी अद्वितीय हैं, जो अपने निश्चल प्रेम, त्याग और बलिदान से पाठकों पर अमिट छाप छोड़ जाती है। आकाशदीप की चंपा, देवरथ की सुमाता तथा पुरस्कार की मधुलिका आदि प्रसाद की अनुपम नारी दृष्टि हैं। क्वेश्चन नंबर 63।
अंधेर है दस्यु फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। यह पंक्ति प्रसाद की किस कहानी से है? अंधेर है दस्यु फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। आकाशदीप, पुरस्कार, गुंडा, सालवीत किसकी है? आकाशदीप की है लाइन है। अंधेर है दस्यु फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। यह पंक्ति प्रसाद की आकाशदीप कहानी से है। इस कहानी में बड़ी सजगता के साथ इतिहास और कल्पना का सुंदर सामंजस्य बिठाया गया है। बुद्धगुप्त जो जल दस्यु है, मणिभद्र, चंपा आदि इस कहानी के पात्र हैं। बुद्धगुप्त चंपा के पिता का हत्यारा था। घृणा के साथ साथ चंपा बुद्धगुप्त से प्रेम भी करने लगती है और प्रश्नों उत्तर कथन भी यह संकेत कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। आकाशदीप के मुख्य पात्र चंपा और बुद्धगुप्त, चंद्रगुप्त और अलका, अशोक और चारुमित्रा, होरी और बुधिया। तो कौन है? ए चंपा और बुद्धगुप्त। क्वेश्चन नंबर 65। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका हैं? कौन है? नासिरा शर्मा, क्षमा कौल, ममता कालिया, अनीता जैन। कौन है? नासिरा शर्मा है। दूसरा ताजमहल की लेखिका नासिरा शर्मा है। इलाहाबाद में जन्मी नासिरा शर्मा सृजनात्मक लेखन के साथ ही स्वतंत्र पत्रकारिता में संलग्न है। कहानी, उपन्यास, नाटक, लेख, संस्कृति एवं कलात्मक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध नासिरा जी का कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल 2002 ख्याति प्राप्त है। नासिरा शर्मा के अन्य प्रमुख कहानी संग्रह पत्थर गली 1986, संगसार 1993, इब्बे मरियम 1994, सबीना के 40 चोर 1997, खुदा की वापसी 1998, इंसानी नस्ल 2001, दूसरा ताजमहल 2002। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। क्षमा कौल द्वारा रचित उपन्यास दर्दपुर है। ममता कालिया द्वारा लिखित कहानी संग्रह है छुटकारा, उसका यौवन, जांच अभी जारी है, प्रतिदिन और चर्चित कहानियाँ। क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह नासिरा शर्मा का है? चल खुसरो घर आपने, स्विमिंग पूल, बोलने वाली औरत या पत्थर गली? तो पत्थर गली कहानी संग्रह नासिरा शर्मा का है। कौन सा? पत्थर गली। क्वेश्चन नंबर 67। दुलाई वाली किस विधा की रचना है? कहानी है। क्या है? ए कहानी है। दुलाई वाली कहानी विधा की रचना है। इसकी लेखिका बंग महिला राजेंद्र बाला घोष हैं। ये हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: शिल्प विधि की दृष्टि से हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत 11 वर्ष का समय। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ आलोचक दुलाई वाली कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानते हैं। नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 68। हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं चंद्रकिरण
सौर सौनरेखा, बंग महिला, होमवती देवी, चंद्रमुखी ओझा। तो कौन है? बंग महिला जो हैं ये पहली कहानीकार हैं। क्वेश्चन नंबर 69, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? तो कहानी है। 11 वर्ष का समय कहानी है। क्वेश्चन नंबर 17, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? 11 वर्ष का समय, इंदुमती, दुलाई वाली, गुलबहार। किसे मानते हैं? इंदुमती को मानते हैं। व्याख्या देखेंगे। किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई। रामचंद्र शुक्ल इसे हिंदी की पहली कहानी माना है। बच्चन सिंह ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में लिखा है कि क्या लिखा है? गोस्वामी जी की ही कहानी प्रणयिनी परिणय 1887 को पहली कहानी माना है जा सकता है, यद्यपि इसे गोस्वामी जी ने उपन्यास कहा है। गोस्वामी जी ने इंदुमती को भी उपन्यास कहा है। कुछ लोग माधवराव सप्रे की कहानी टोकरी भर मिट्टी 1901 को पहली कहानी कहते हैं, पर तिथि को देखते हुए प्रणयिनी परिणय या इंदुमती ही पहली कहानी हो सकती है, लेकिन अब चेंजेस हुआ है। क्वेश्चन नंबर 71, अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियाँ की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम? इलाचंद जोशी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अज्ञेय इनमें से कोई नहीं। तो गुलेरी जी ऐसे हैं जिन्होंने बस 3 कहानियाँ लिखी और हिंदी में अपना मुख्य स्थान बनाया। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम पुरातत्ववेत्ता, भाषा पंडित और कहानी के रूप में विख्यात, जिनकी प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था। कौन सी कहानी है? उसने कहा था। उसने कहा था है। संवत 1972 में पहले महायुद्ध के समय में निकली थी। उसमें वचन निभाने का वीरता और भावुकता से पूर्ण एक सजीव चित्रण है। गुलेरी जी ने लिखकर अपूर्ण ख्याति प्राप्त की। उनकी प्रथम कहानी सुखमय जीवन सन 1968 ईस्वी में भारत मित्र में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 72, बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक हैं कौन? बच्चन शर्मा, उग्र प्रेमचंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विश्वंभर नाथ कौशिक। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत नहीं है? सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, 11 वर्ष का समय उसने कहा था। तो 11 वर्ष का समय गुलेरी जी की कृत नहीं है। बाकी तीनों कहानियाँ गुलेरी जी की हैं। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। ये GIC प्रवक्ता परीक्षा में 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 74, कहानी के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विश्वंभर शर्मा कौशिक, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी या राजा राधिका रमण प्रसाद। कौन है? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये भी दिल्ली केंद्रीय विद्यालय PGT परीक्षा 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 75, एक पति के नोट्स कहानी के लेखक हैं गिरिराज किशोर, महेंद्र भल्ला, गोविंद मिश्र या राजी सेठ। कौन है? महेंद्र भल्ला जी हैं। महेंद्र भल्ला जी हैं एक पति के नोट्स लिखने वाले। व्याख्या देखेंगे। एक पति के नोट्स 1967 ईस्वी में कहानी नहीं है। नोट्स कहानी नहीं है, यह एक उपन्यास है जिसके लेखक महेंद्र भल्ला हैं। इनके अन्य उपन्यास दूसरी तरफ 1976, उड़ने से पेशतर 1987, दो देश और तीसरी उदासी 1997। महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। एक पति के नोट्स कथानक अपनी पत्नी सीता की एक रास्ता से बोर होकर अपने पड़ोसी की पत्नी संध्या की ओर बढ़ता है, उसे घर बुलाकर संबंध स्थापित करता है, किंतु यहाँ उसे कुछ नया अनुभव नहीं होता। इस उपन्यास में सेक्स के माध्यम से आज के जीवन की ऊब और निरर्थकता को प्रकट किया गया है। एक पत्नी के नोट्स 1997 ममता कालिया कृत उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 67, जिंदगी और जोक किसका कहानी संग्रह है? मोहन राकेश, दूसरा कमलेश्वर या अमरकांत या धर्मवीर भारती। किसका है? अमरकांत का है। जिंदगी और जोक अमरकांत का कहानी संग्रह है। इनके अन्य कहानी संग्रह देश के लोग, मौत का नगर, मिलन मित्र, कुहासा, एक धनी व्यक्ति का बयान, सुख और दुख का साथ है। क्वेश्चन नंबर 67, हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? ए मैत्रेयी पुष्पा, बी उषा प्रियंवदा, सी मृदुला गर्ग, डी मन्नू भंडारी। तो किसका है? मृदुला गर्ग का सी सही है। क्वेश्चन नंबर व्याख्या देखेंगे। हरिबिंदी मृदुला गर्ग द्वारा लिखी गई कहानी। इनके द्वारा रचित कहानी संग्रह शहर के नाम, मेरे देश की मिट्टी, आहा एवं अन्य कहानियाँ, ग्लेशियर से यहाँ कालिनी खिलती है, जुग्गी चाचा की मोटर साइकिल, बाल गुरु, खुश किस्मत, बैच पर बूढ़े आदमी आदि है। व्याख्या अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। मैत्रेयी पुष्पाकृत कहानियाँ हैं, कौन सी हैं? लाल मनिया, अन्य कहानियाँ, कहानी संग्रह त्रिया हठ, कहानी संग्रह फैसला, सिस्टर, सेंध अब फूल नहीं खिलते, बोझ पगला गई है, भागवती, छाँ तुम किसकी हो, बिन्नी आदि है। नेक्स्ट, उषा प्रियंवदा द्वारा रचित कहानी संग्रह जिंदगी और जो और गुलाब के फूल, एक कोई दूसरा, मेरी प्रिय कहानियाँ आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 78, सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक मंजुल भगत, रमेश बस्तरा, मृदुला गर्ग, सुरेंद्र तिवारी। कौन है? मंजुल भगत हैं। सफ़ेद कौवा की रचनाकार मंजुल भगत हैं। व्याख्या देखेंगे। सफ़ेद कौवा 1986 में प्रकाशित कहानी, लेखिका मंजुल भगत हैं। ये मृदुला गर्ग की बहन हैं। कौन? मंजुल भगत मृदुला गर्ग की बहन हैं। इनकी अन्य कहानियां हैं
गुलमोहर के गुच्छे 1974, टूटा हुआ इंद्रधनुष 1976, क्या टूट गया 1976, आत्मा के पहले 1979, कितना छोटा सफ़र 1979, 52 पत्ते एक जोकर 1982, दूत 1992, बूंद 1998, अंतिम बयान 2001। अन्य तथ्य हैं, मंजुल भगत की पहली कहानी शादी की सालगिरह है और अंतिम कहानी ठंडमार सिंह है। कौन है? ठंडमार। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या छूट गया और टूटा हुआ इंद्रधनुष। इनकी लंबी कहानियाँ हैं, इन्हें लघु उपन्यास भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, गुलमोहर के गुच्छे में मुख्यतः नारी के विभिन्न रूपों और स्थितियों का ही चित्रण किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, सफ़ेद कौवा में अपनी कथा भूमिका में को विस्तृत किया है। इनके 11 कहानियाँ संग्रह प्रकाशित हुए। किसके? मृदुला गर्ग के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 78। जयशंकर जंक्शन कहानी के लेखक मुक्तिबोध, अज्ञेय, दूधनाथ सिंह, यशपाल। कौन है? मुक्तिबोध हैं। जंक्शन कहानी के लेखक मुक्तिबोध हैं। व्याख्या देखेंगे, जंक्शन कहानी मुक्तिबोध की है, जिसमें उच्च वर्ग द्वारा निम्न वर्ग के प्रति घृणा करने की मनोवृत्ति का परिचय मिलता है। क्वेश्चन नंबर 80। सतह से उठता आदमी की विधा है। काव्य, कहानी, नाटक, नाट्यकाव्य। कौन से हैं? कहानी। सतह से उठता आदमी कहानी विधा की रचना है, जिसके लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। इनके द्वारा रचित अन्य कहानी संग्रह हैं काठ का सपना, विपात्र। क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन कथाकार नहीं है? कृष्णा सोबती, ममता कालिया, निर्मला जैन, मृणाल पांडे। तो सी, निर्मला जैन जो हैं ये कथाकार नहीं हैं। व्याख्या देखेंगे, निर्मला जैन कथाकार नहीं हैं बल्कि आलोचक हैं। कौन है? आलोचक। सिद्धांत और सौंदर्य 1967, आधुनिक साहित्य मूल्य और मूल्यांकन 1980, हिंदी आलोचना 20वीं शताब्दी 1982, आधुनिक हिंदी काव्य रूप और संरचना हिंदी काव्य रूप और संरचना 1984, कथा प्रसंग यथा प्रसंग 2000, डॉक्टर नगेंद्र 2003, काव्य चिंतन की पश्चिमी परंपरा 2006, कथा समय में 3 हस्ताक्षर 2011, हिंदी आलोचक का दूसरा पाठ 2013, प्लेटो के काव्य सिद्धांत, कविता का प्रतिसंसार आदि इनकी आलोचनात्मक पुस्तकें हैं। क्वेश्चन नंबर 82। सीट नंबर 6 किस लेखिका का कहानी संग्रह है? मन्नू भंडारी, मंजुल भगत, ममता कालिया या इंदुमती। तो ममता कालिया का है। व्याख्या देखेंगे, सीट नंबर 6 ममता कालिया का कहानी संग्रह है। इसका प्रकाशन वर्ष 1978 ईस्वी में हुआ। इसमें 13 कहानियाँ संग्रहित हैं। काके दी हड्डी, मुखौटा तथा नई सदी की पहचान उनके अन्य कहानी संग्रह हैं।
इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और